हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक और लेक्चर, लेक्चर नंबर 11। इससे पहले हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 तक कर चुके थे। हमारे 3 या 4 लेक्चर तो केमिस्ट्री का बेसिक में ही चल गया था, इसलिए अब अपना लेक्चर इतना ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा नहीं जाएगा। अब 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, फिर हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 11। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उम्मीद है कि आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो बैलेंसिंग का मेथड हमने किया था वह एक एनसीईआरटी मेथड था, यानी जो आपके बुक में दिया गया, आप एग्जाम में अगर उस टाइप से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो आपके फुल और फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं और बैलेंसिंग के मेथड्स होते हैं, हम आपको वीडियो बना के डाल देंगे, लेकिन इसके साथ डालना उचित नहीं समझा क्योंकि और ऑब्जेक्टिव वाले मेथड होते हैं। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर्स आगे, जिसमें हम बोले थे कि अगला दिन हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वही पे चर्चा होगा भाई। आज आते हैं केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। अब आया है मेन मुद्दा। इधर से आपका फेवरेट सवाल है बिहार बोर्ड का भाई। इधर इधर से कम 2 मार्क्स तो अवश्य पूछेगा। 2 मार्क्स जरूर पूछता है। समझो कि भैया उसका 2 मार्क्स पूछने का इधर से फिक्स है। आप 5 7 या 8 टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और उसमें से 2 मार्क्स पक्का है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी में हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा भाई? हिंदी में इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, कितने टाइप के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं या कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो आप पहला तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। आपको पूछा यह जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सारा टाइप हम लिखते चलेंगे। पहला, फर्स्ट जो टाइप है अपना, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी साथ में लिख देंगे भाई, टेंशन नहीं लेना, उस साइड भी हिंदी लिखा जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। 5 नंबर पे आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे उसके बाद 6 7वां नंबर पे आता है भाई, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट में जो अपना पढ़ना होता है
रेडॉक्स रिएक्शन, और फिर अपना चैप्टर खत्म है। ठीक, तो बस इतना ही बात हमको अभी पढ़ना है आपके पास। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, लास्ट में क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद अपना चैप्टर खल्लास। ठीक, हिंदी में अगर इसके बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं, क्या कहेंगे, आइए लिखते हैं हिंदी में भी। हिंदी में इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, बहुत शानदार शानदार अभिक्रिया भाई, कोई एकरा में टेंशन लेने वाला, बहुत आसान, आप इसको चुटकी बजा कर समझ सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं। किडनी विडनी पर लोड नहीं लेंगे कि सर हमको तो समझ में नहीं आता है रिएक्शंस, तुम्हारा मास्टर यहाँ पे खड़ा है, टेंशन नहीं लेना। संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद आता है हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसे कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इससे बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसे बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। और लास्ट को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो टोटल कितने थे, 9 अभिक्रिया हमको पढ़ना है जो मेन है भाई। ठीक, अगर बात करें इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, आओ इधर भैया, सबको ध्यान देंगे इधर। अगर हम बात करें किसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो इसके 3 टाइप होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितना टाइप, बच्चा बोल देगा, 3 टाइप। कितना टाइप, 3 टाइप। कौन कौन से लिखता हूं अभी, बस 2 मिनट वेट करेंगे। ठीक, आइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितना टाइप सर, 3 टाइप। पहला टाइप जो डिकम्पोजिशन में आता है हम उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हिंदी में इसको कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। सेकंड नंबर पे आता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर पे जो इसमें आता है हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, 3 टाइप के हो गया। पहला क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड फोटो डिकम्पोजिशन, थर्ड में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। 3 टाइप के अपने डिकम्पोजिशन अभी करें। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं उष्मीय अपघटन, उष्मीय वियोजन बोल दो भाई, या अपघटन बोल दो, सेम बात है।
अभिक्रिया। उसके बाद इसे कहते हैं, उष्मीय के बाद हो गया प्रकाशीय वियोजन, और इसे लास्ट वाला के कहते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। मामला खत्म। और दो टाइप के और रिएक्शन होते हैं इसी में, किसमें, इसमें भाई छूट गया था, ध्यान नहीं है, इसको पहले करेंगे। एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक आता है जिसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और इसे बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो भैया इतना टाइप के केमिकल रिएक्शन है अपन पढ़ेंगे, ठीक। सारा केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि सर दया वया करके हम लोग को छोड़ दीजिए, भाई पढ़ाई लिखाई के मामले में दया नहीं, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहला टाइप के रिएक्शन, जिसको अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉपी में सारा बच्चा हेडिंग लगाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। अब अपन शुरू करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, किसको कहेंगे, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, अगर हिंदी में इसे कहते हैं तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब अगर बात आता है संयोजन अभिक्रिया पे, भैया सही से सबसे पहला तो आप इसको हमको एक खूबसूरत डेफिनेशन बताइए जो एग्जाम में आए, हम उसको लिख सकते हैं। अगर आपका एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन आए तो पहले डेफिनेशन, ठीक। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, डेफिनेशन। डेफिनेशन जबरदस्त लिखेंगे, जिसको सब भैया 2 मार्क्स मिले, का सर जी 2 मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल भाई। इस रिएक्शन का औकात ही नहीं है कि आपको 2 मार्क्स से ज्यादा दिया दे, 2 मार्क्स दे रहा है वो भी काफी है, ठीक। इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और दे देगा 2-4 को रिएक्शन, बोलेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया है, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। जब आप इसको समझ लेंगे तब, ऐसे नहीं चूज करना है, ठीक। तो अपन लिखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक। डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, आइए भैया लिखते हैं डेफिनेशन। पहले पूछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या, तो पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था। इधर कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आपसे पूछे किसको कहेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आए कि दिखाइए कि सर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, यानी एक केमिकल रिएक्शन का ही क्या है, टाइप है, और कुछ तो है नहीं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, पहले क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, प्रकार है, या एक केमिकल रिएक्शन का क्या है, टाइप है। अब इसमें होता क्या है उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहला तो वर्ड यही होना चाहिए ना कि यह केमिकल रिएक्शन का क्या है, एक प्रकार है, तो वर्ड सही वही होगा भाई। इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे इसमें। इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन in which, it is the type of chemical reaction in which it is the type of chemical reaction in which one or more, two and more लिखेंगे, two and more, two and more substance, two and more substance combine in a single product,
इन ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अगर कोई पूछे आपसे डेफिनेशन, तो पहला डेफिनेशन यही बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, या दो या दो से अधिक पदार्थ एक सिंगल प्रोडक्ट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बेटर फील दिलाने के लिए पहले हिंदी वाला डेफिनेशन लिख देने दो, उसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। आप समझ चुके, थोड़ा सा कुछ तो दिमाग आया होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम सुनकर डेफिनेशन पढ़ के कुछ तो समझ में आया होगा। पहले हिंदी का डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, उसके बाद आते हैं इसके और डेप्थ एनालिसिस करेंगे तब इस पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है जिसमें संयोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है जिसमें दो या दो से अधिक या पदार्थ बोल सकते हैं, दो या दो से अभिकारक या पदार्थ मिलकर एक प्रतिफल बनाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक प्रतिफल बनाते हैं, तो क्या कह देंगे उससे, संयोजन अभिक्रिया कह देंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो एक टाइप के केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस या टू एंड मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, तो पहले सीधा साधा बताना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ही क्या है, प्रकार है, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आ जाओ इधर एग्जांपल देखेंगे, आप फिर इसका मेन फॉर्म देखेंगे, मेन फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेन किस फॉर्म में होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन फॉर्म क्या होता है, ठीक। मेन फॉर्म यानी मुख्य रूप किस में आएगा, तो मेन फॉर्म की अगर बात करें इसका, तो मेन फॉर्म में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा यानी एक कंपाउंड ए जो दूसरे कंपाउंड बी से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ए बी। एक कंपाउंड ए दूसरे कंपाउंड बी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ए बी। एक कंपाउंड ए दूसरे कंपाउंड बी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ए बी। एक कंपाउंड ए दूसरे कंपाउंड बी से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ए बी। एक कंपाउंड ए दूसरे कंपाउंड बी से रिएक्ट करके जब क्या बना दे, ए बी, तब हम उसे क्या बोलेंगे सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके जब एक पदार्थ बनाता हो तब हम उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो कंसेप्ट क्लियर रखना है, संयोजन अभिक्रिया एक ऐसा रिएक्शन है सर जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ प्रोडक्ट कितना, वन। रिएक्टेंट चाहे जितना हो लेकिन प्रोडक्ट कितना होगा, वन।
अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, प्रोडक्ट वन बना है, तो आप आंख बंद करके सीधा बोलेंगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है, बात खत्म। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से अधिक पदार्थ, मिनिमम कितना होना चाहिए, दो, मिलेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट बना देगा, सीधा सीधा बोल देना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है, बस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल ही रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बेटर फील दिलाने के लिए बस थोड़ा सा वेट करो, पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, H2 के नाम सुने आप, O2 से अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, H2O। हालांकि जब यहां पे हम बैलेंसिंग करेंगे तो आपको आना चाहिए, यहां पे 2 से गुना करेंगे और यहां 2 से गुना करेंगे। तो पहला एग्जांपल है H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और अब हम आपको बताए थे, Mg प्लस O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, MgO, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, ये भी एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक, दो मैक्स मिनिमम यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, दो या दो से अधिक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक। जैसे आप बोलते हैं ना कि हम दोनों मिलकर के कितना हो गए, एक हो गए, हम दोनों मिलकर एक हुए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम दोनों मिलके एक हुए हैं, कैसा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, हम दोनों मिलकर एक हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहीं पे मैग्नीशियम मिला किसको से, ऑक्सीजन से, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी दो आदमी मिलके एक हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, उसके बाद और इसका एग्जांपल देख सकते हैं क्या सर, बिल्कुल देख सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में इसका सिर्फ दो ही एग्जांपल है, और एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल देखो, C प्लस O2 मिलके क्या बना दे रहा है, CO2, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं जितना चीज लिखा गया है, दो आदमी आ रहा है मिलके क्या हो जा रहा है, एक, दो आदमी आया मिलके जब एक हुआ तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तू मिली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तू मिला मैं मिला, दोनों मिलके क्या हो गया, एक, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो आदमी मिलके क्या बन जाते हैं, एक हो जाते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, मिलके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मामला खत्म। ठीक, समझ में डेफिनेशन। तो इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन इन ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ, हिंदी में लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक प्रतिफल बनाते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाता है तब उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इतना बात याद रखना है। यानी एक अगर इसका हम लोग की पॉइंट बोले इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का की पॉइंट अगर आपको से पूछे बताइए इस रिएक्शन का की पॉइंट क्या है, तो उसको भी लिख देते हैं। Oh, sa klaro kinikiyan. Yan po nalaki sa mga tiyo. Hanes. रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुकेंगे बस, सबको जल्दी से हम इस रिएक्शन का के पॉइंट लिखेंगे। ठीक, अब इसका अगर की पॉइंट की बात करें, इस रिएक्शन का की पॉइंट, इसका की पॉइंट क्या होगा इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का सर की पॉइंट होता है, इस रिएक्शन का की पॉइंट मतलब कि मल्टीपल, मतलब इसे याद करेंगे, मल्टीपल रिएक्टेंट
single product. Multiple reactant, single product is called combination reaction. Multiple reactant, single product is called combination reaction. तो लिखेंगे कॉपी में ये बात लिख लेंगे की पॉइंट करके ऐसे मल्टीपल पेन चेंज कर लेते हैं भाई, क्योंकि अच्छा बात लिख रहे हैं ना, इसीलिए अच्छी बात है भाई, की पॉइंट बोल सकते हैं। मल्टीपल रिएक्टेंट, मल्टीपल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल रिएक्टेंट गिव सिंगल प्रोडक्ट। लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल रिएक्टेंट गिव्स सिंगल प्रोडक्ट, गिव्स सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट यानी बहुत सारे अभिक्रिया, एक दो से अधिक या एक से अधिक अभिक्रिया अभिकारक जब एक प्रतिफल देते हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मल्टीपल रिएक्टेंट गिव्स सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वन लाइनर डेफिनेशन, याद करने में सबसे आसान। जब बोर्ड्स एग्जाम में लिखना हो तो आप ये डेफिनेशन यूज करेंगे, याद करना हो आप याद करेंगे। दो या दो से अधिक आदमी मिलकर जब एक होता है तब क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन होते हैं, जब दो या दो से अधिक आदमी मिलते कंबाइन हुए, एक हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो इसी प्रकार टू मतलब एक, दो या दो से अधिक एलिमेंट, मिनिमम दो एलिमेंट कंबाइन हुआ, एक कंपाउंड बना, क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या और कोई एग्जांपल है सर इसका? CaO जल में डालो, CaOH के हॉल ट्वाइस बनता है, एक प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक आदमी मिलता है, क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितना आसान है, आपको लग रहा होगा पहले से कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर आज तक समझ में नहीं है। सिंपल सी तरीका याद रखना है, याद करने के लिए बात याद रखेंगे, स्टार लगा देते इसके आगे पीछे दोनों तरफ। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके एक प्रोडक्ट देता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बात खत्म। जहां पे बैठे ले वहीं से एक बार बोल लेंगे, मल्टीपल रिएक्टेंट गिव सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, आते हैं आगे भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद की कहानी आगे होती है। आ जाओ इधर। ठीक, अब जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ें, कहां कुछ छूटा तो नहीं है बॉस? जब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना बहुत सारे चीज होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट कंबाइन हो सकता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड कंबाइन हो सकता है, और क्या क्या कंबाइन हो सकता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन हो सकते हैं। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका एक एलिमेंट एक कंपाउंड, ध्यान रखेंगे, एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दे सकता है, दो एलिमेंट कंबाउंड होकर एक प्रोडक्ट दे सकते हैं, या फिर दो कंपाउंड कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। ठीक, ध्यान से सुनेंगे फिर से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या है। एक पहला बात ध्यान से सुनना है एकदम। पहला बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन क्या हो सकता है, दो एलिमेंट कंबाइन होंगे एक प्रोडक्ट देंगे। ठीक, दूसरा बात, एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन होगा एक प्रोडक्ट देगा। ठीक, दो कंपाउंड कंबाइन होंगे एक प्रोडक्ट देंगे, तीन चीज पॉसिबल। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कितना चीज पॉसिबल सर, तीन चीज। पहला चीज क्या पॉसिबल है, फर्स्ट चीज जो पॉसिबल है कि एक एलिमेंट, वन एलिमेंट एक तत्व प्लस एक तत्व, वन एलिमेंट गिव सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक, हिंदी में बात करें तो एक तत्व प्लस एक तत्व गिव करेगा आपको क्या, एक तत्व प्लस एक तत्व आपको क्या देगा, एक उत्पाद या एक प्रतिफल। ठीक, एक तत्व प्लस एक तत्व कंबाइन होकर क्या देगा, एक प्रतिफल। पहला। सेकंड बात में इसमें क्या होगा, सेकंड बात इसमें क्या होगा, वन एलिमेंट या तो एक एलिमेंट होगा
या फिर एक कंपाउंड कंपाउंड हो सकता है, वन कंपाउंड, फिर भी क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट, मामला खत्म, मुद्दा के बाद चल रहा भाई, इधर ध्यान से देखेंगे और इस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसकी खूबसूरती का फायदा उठाएंगे। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई, सोचो। यानी हिंदी में इसका भी बात करें तो एक तत्व प्लस एक यौगिक, एक तत्व प्लस यौगिक मिलके एक उत्पाद देंगे या एक प्रतिफल देंगे। ठीक, तीसरा बात इसमें क्या होगा सर, थर्ड बात क्या होगा, थर्ड बात सर यही होगा कि या तो दो कंपाउंड कंबाइन होके एक एलिमेंट देंगे, सॉरी एक प्रोडक्ट देंगे। तो टू कंपाउंड सीधे लिखते हैं, टू कंपाउंड कंबाइन इन ए सिंगल प्रोडक्ट, ये चीज भी पॉसिबल है। हमेशा ही नहीं रहे माइंड में, पहले क्लियर कहानी क्या करना है। हमेशा आप अगर जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात आप सोचते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आपको कोई कहता है तो आप माइंड में इस तरीके से मान ही लेते हैं कि सर यहाँ पे दो तत्व कंबाइन होंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही तत्व किसी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अलग तत्व, जैसा कि आपको बोर्ड पे 3 केस दिखाई दे रहा है, एक एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है, यानी जैसा कि सिर्फ पहला बच्चा जो सोचता है वही पॉसिबल, यानी सिर्फ सर एलिमेंट कंबाइन हो सकता है। मान लिए बात चल, अब हम भैया तुमरा से ज्यादा जानते हैं तो अभी और इधर जाओ, बोले कि देख बच्चा जिस हिसाब से तुम्हारा माइंड का उपज है ना भैया वहां तक तो सही तो है, लेकिन आप थोड़ा सा सोच पाए हैं, अब हम आपको थोड़ा सा और ज्यादा सोचवाते हैं। जैसे आपने बोला कि एक एलिमेंट के साथ कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट देगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगा, कोई बात नहीं, अच्छा तूने डेफिनेशन बोला है। लेकिन अब हम बताते हैं भाई कोई जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट ही सिर्फ हो, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ भी कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, चलो अच्छा बात बता दिए सर आप। फिर बोले कि यही बात नहीं है, देख एक और मजा वाला बात बता रहे हैं हम आपको कि यहाँ पे टू कंपाउंड भी कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे सकता है। सर फिर तो आपको बहुत आता है, एग्जाम्पल देके दिखाइए, हम वैसे नहीं मानते, हवाबाजी हो रहा है। आओ इधर भाई दिखाते हैं। आपने नाम सुना है CaO का, नाम सुना है CaO? हाँ सर सुना है, कली चुना बहुत याद करते थे पहले। उसको जब आप जल में डालते हैं H2O में, कली चुना एक प्रोडक्ट H2O, सॉरी कली चुना एक कंपाउंड H2O, दूसरा कंपाउंड कंबाइन हुआ, मिला क्या CaOH के होल ट्वाइस। सर आप तो बहुत मतलब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कंबाइन होके नया कंपाउंड सिंगल प्रोडक्ट में मिला। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मामला। चलिए आगे, अब इतना ही नहीं भैया, भैया हम आपको और दिखा सकते हैं, हमारे पास अभी और आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। क्या दिखाइएगा? और इधर देखो, वन एलिमेंट वन कंपाउंड सिंगल प्रोडक्ट दिखाए। आ जाओ इधर, इसका मतलब पेन चेंज कर लेते तब मजा आएगा। कह रहा है कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड से कंपाउंड है कि क्या दे सकता है, सिंगल प्रोडक्ट। तो आप भाई दिखाते हैं, एक एलिमेंट लिख लो Fe, एक कंपाउंड लिखो H2O, कंबाइंड हुआ क्या बना बता दे, तुम भी जल्दी बता दो क्या बनेगा। Fe2O3 और प्लस H2। ठीक, ठीक, Fe प्लस H, अरे सर कंपाउंड, सर सिंगल प्रोडक्ट देना था। हाँ भाई मिस हो गया, एक मिनट दूसरा एग्जांपल। Hindi soto. Tay, ayat. ठीक, दिखाते हैं भैया, देखो देखो इसका, आप कैल्शियम के नाम सुने हैं? सुने हैं सर। अगर कैल्शियम को CO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा सर? CaCO3।
कितना जबरदस्त बात है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड सिंगल प्रोडक्ट, ठीक। और वन एलिमेंट वन वाला तो आपको कहानी दिख ही रहा है भैया, इधर एक छोड़ तीन तीन दिख रहा है, तो आप सामने देख सकते हैं वन एलिमेंट मिलके क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एलिमेंट एक एलिमेंट हो सकता है और एक ठीक, एक एलिमेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना सकता है, टू कंपाउंड कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना सकता है। सारा का सारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप के अंतर्गत आते हैं, ठीक ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहेंगे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक आदमी मिलके एक बन जाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक आदमी मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखिए कि तो एक मल्टीपल रिएक्टेंट आपको एक प्रोडक्ट दे सकता है। मल्टीपल रिएक्टेंट कहने का मतलब सर अलग अलग टाइप, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपको एक प्रोडक्ट दे सकता है, हमको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। इसमें अब उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही तीन टाइप के आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब हमको अगला पढ़ना है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। क्या पढ़ना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आते हैं उस पर, अगर आपको उम्मीद है तो कि समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या किया, हमने किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, बस। उसके बाद हमने पढ़े थे जो अपने पास जो केमिकल रिएक्शन है उसके टाइप। केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप हो रहे थे, आपको देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डीकंपोजिशन का ही तीन सब टाइप है, थर्मल डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट करे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक। और इसके बाद हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार बस रैपिड फायर की तरफ, और उसके बाद हम विदा लेने के समय एक बार रैपिड फायर में करते हैं, ठीक। शुरू से अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनेंगे, स्पीड में कम से कम 2x करने की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे 2x में। आपसे पूछा जाए केमिकल रिएक्शन कितना टाइप के, पता नहीं सर, लेकिन नाम बता सकते हैं, कौन कौन से बोला जाए नाम। रिएक्शन का आप नाम बोलिए, तो रिएक्शन के नाम सुनिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। सर आप बताए थे कि डिकम्पोजिशन तीन टाइप के, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद हमने अगला पढ़ा सर जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर जी तीन टाइप के हो सकता है, या इसमें तीन तरह के एलिमेंट ले सकते हैं, या तो एक एलिमेंट और एक एलिमेंट भाग लेके सिंगल प्रोडक्ट देगा, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड भाग लेके सिंगल प्रोडक्ट देगा, या फिर दो कंपाउंड भाग लेके एक सिंगल प्रोडक्ट दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मतलब सीधा कंसेप्ट आज क्लियर करके ही जाना है कि दो आदमी मिलके सिंगल प्रोडक्ट जब बना दे, दो आदमी मिलके जब सिंगल प्रोडक्ट बना दे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। और दो आदमी कहने का अर्थ कि भैया एलिमेंट के बात कर रहे हैं या फिर क्या, कंपाउंड के, नहीं भैया कुछ और समझ लेना है। दो आदमी मिलकर जब सिंगल प्रोडक्ट बनाए तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इसलिए आज हम लोग जितना पढ़े हैं उतने पे रहने देंगे। आज अब विदा लेने का समय आ चुका है भाई, तो आज तक कितना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भाई आप वीडियो जरूर लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करके जाएंगे, ठीक। आज तक इतना ही, बाकी कल पढ़ने वाले हैं।